जी महाराज। बड़े खुशी की बात है, आज हमारे भाई साहब रतन जी भाई साहब का जन्मदिन है, और उससे भी बढ़िया और खुशी की बात है, उनके पोते ने पोता दिव्यांशु का भी जन्मदिन आज ही है। तीसरी विशेष बात, हमारे सदगुरु बंशीराम जी महाराज के परम शिष्य संत टेमदास जी महाराज भी आज हमारे बीच उपस्थित है। ये बड़े सौभाग्य की बात है। साथ ही मेरे YouTube के फॉलोअर और हमारे बहुत ही पुराने राम स्नेही रामनारायण जी भाई भी यहाँ उपस्थित है। बहुत खुशी की बात है। आइए महापुरुष के वचनों को समझने का प्रयास करते हैं। आत्मा में परमात्मा आगत लखे न कोय, भरम कर्म में जुग बंदिया, मुगत कहाँ से होय। महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं, संसार भक्ति तो कर रहा है, परमात्मा की खोज में सभी है, मगर वो है कहाँ इसका पता नहीं है। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने अपनी वाणी में सारा निर्णय बता दिया है। मोक्ष क्या है, किसे कहते हैं मोक्ष? मोक्ष का मतलब है बंधन से मुक्त होना। हम सभी बंधन में हैं, माया ने हमें बांध के रखा है। माया घेरो जीव को बहुविध कड़ा बनाए। ये जीव माया से बंधा है और अज्ञान और भ्रम के कारण इसे समझ नहीं आ रहा है रास्ता कहाँ है, भेद क्या है, परमात्मा कहाँ है, ढूंढ तो रहे हैं। निर्णय किया है हमारे सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, आत्म में परमात्मा आगत लखे न कोय। परमात्मा हमारे घट में है, हमारे आत्मा में है, हमारे भीतर है, वो बाहर नहीं है। बाहर आप कितना भी उसको ढूंढोगे नहीं मिलेगा। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं विद आवे हाथ, वस्तु कहीं और रखी है, ढूंढ कहीं और रहे हैं, हाथ आने वाली नहीं है। तो जब हमारे भीतर वो परमात्मा है तो अब उसे पाए कैसे? अभी हमारे भाई रामनारायण जी ने भजन गाया, बहुत ही बढ़िया भजन गाया कि अमर लोक तोरे बंदा वे हंस दासी। उसमें गुरु महाराज ने बताया है कि सत स्वरूप मिलन को सत है, सत स्वरूप मिलन को सत है। ओ प्रेम ने बिना भारी में, ओ प्रेम ने
तन में लागी रे चोट सबद की तन बिसर गई सुध सारी में बिसर गई सुध सारी। सतस्वरूप यानी उस देश में पहुंचने का आधार क्या है? तो सत्य है। सत्य जगना चाहिए। अब उसे सत्य कहो, सत शब्द कहो, नियंचर कहो, कुदरत कला कहो, बात एक ही है। जब तक वो सत्य हमारे भीतर नहीं प्रकटेगा, सत्य के साथ हमारी भीतर की यात्रा, भीतर के कमलों को छेदन करते करते नहीं जाएंगे, तब तक उस देश में पहुंचना संभव नहीं है। तो उस परमात्मा के देश में जाना है तो पहले हमारे भीतर वो सत्य प्रकट है। अब वो सत्य आता कैसे है? सत्य की व्याख्या महाराज ने कही है, सत सत कहे तिको सत आहे, ने अंचर सुन हुई, कुदरत कड़ा कहे सो आहे, निरख परख लो सोई। सत्य ही निरंचर है, सत्य ही कुदरत कला है। अब उसको सदगुरु के शरण में जाके उनसे भेद लेके भजन सुमिरन करो। आप उसको घट में ही निरखोगे, उसको घट में ही परखोगे। ये बात छानी नहीं रह सकती। शब्द जब जपता है तब भीतर में उसका अनुभव आने लगता है। रोम रोम में उसका आनंद आने लगता है। ये प्रमाण भीतर मिलता है। महाराज कहते हैं हे सुखराम समझ रे प्राणी, एक छोटी काम सत्य कला जा जागे। छोटो कोई ऑर्डर नहीं। हे सुखराम समझ रे प्राणी, सत्य कला जा जागे, अखंड घट में वो उजियारो। कवर लगा दे, बारी बंद कर दे, दरवाजा सब सर्दी आ गई। या तो बेटा ऊपर जाता। घट में, घट के भीतर में भीतर का अंधकार उस कला से दूर हो जाता है। अखंड घट में वो उजियारो, नक चक में धुन गाजे। ये शब्द की धुन नक से चक तक सारे शरीर में, सारे रोम रोम में वो गर्जना करती है, वो ध्वनि सुनाई देती है। तो ये बात कोई छिपी हुई नहीं रहती। तो वो आता है प्रेम से। महाराज कहते हैं कि प्रेम जहाँ आप है, नेम जहाँ गुण होय, अकबक जा सुख राम के, ब्रह्म कहावे सोय। प्रेम जहाँ हर आप है, जहाँ प्रेम है वहाँ परमात्मा है, वहाँ राम जी है। और जहाँ नेम है यानी नियम है, नियम से कोई काम करेंगे तो उसका गुण होगा, उसका परिणाम मिलेगा। नेम जहाँ गुण होए, अकबक जहाँ सुखराम कहे, ब्रह्म का आवेश। अकबक प्रेम चाहिए। जब अकबक प्रेम आ जाता है तो वहाँ नियम की भी आवश्यकता नहीं है। नियम कहाँ तक है? वो प्रेम आए तब तक। एक बार वो प्रेम हमारे भीतर आ जाए, हमारे घट में वो अकबक प्रेम आ जाए, तो वहाँ नियम की आवश्यकता नहीं है। महाराज कहते हैं कि अकबक प्रेम नेम सब छूटा, जुग मर्जादन काई वे, गुरु के तो बेचो बिकने लागे, से शिष्य साचा भाई। तो अकबक प्रेम आने के लिए
वो सत्संग हमारे भीतर जागृत करने के लिए प्रेम चाहिए, और प्रेम आता है सुमिरन से, भजन से। तो इसलिए शब्द जगने से भीतर का अंधकार दूर हो जाता है। वो कोई सत्संग चल रही थी, सत्संग में प्रसंग चल रहा था, और इसी ज्ञान के ऊपर वो प्रसंग चल रहा था कि भीतर का अंधकार दूर करना हो खाली तो घट में उजाला करना चाहिए। यानी कोई वस्तु गुम गई हो तो उसे उजाले से ढूंढना चाहिए। एक माता जी आई आखिर में सत्संग में, आगे की कोई ज्ञान तो उसके समझ में नहीं आया, मगर ये बात जो बता रहे थे वहां पे कि कोई वस्तु अगर अंधेरे में गुम हो जाती है तो उसे प्रकाश से ढूंढना चाहिए, प्रकाश में ढूंढना चाहिए। अब इतनी बात उसने याद रख अपने घर चली गई। कुछ दिनों बाद वो एक सुई से कोई सिलाई का काम कर रही थी, करते ना हाथ सिलाई, सुई समझते हो? हाँ तो माता जी घर में सुई से कोई सीने का काम कर रही थी। अब इतने में धागे से सुई निकल गई, सुई गिर गई नीचे। सुई नीचे गिरने के बाद बुढ़िया को सत्संग की बातें याद आ गई कि कोई वस्तु अगर गुम गई तो उसे उजाले में ढूंढना चाहिए। बाहर में इलेक्ट्रिक का खंभा था, वहां लाइट जल रही थी। अब माता जी आई नीचे लाइट के और वहां ढूंढने लगी सुई। अब सुई गुम गई थी घर में। अब घर में वहां ढूंढने की बजाय, वहां तो अंधेरा था, वो बाहर आ गई और लाइट में प्रकाश में सुई को ढूंढने लगी। बहुत देर ढूंढने के बाद भी वो नहीं मिली। तो वहां से कोई जा रहा था, एक व्यक्ति, उसने पूछा माता जी क्या ढूंढ रही हो? उसने कहा बेटा मेरी सुई गुम गई है। तो वो भी ढूंढने में मदद करने लगा। उसने भी ढूंढने के बाद जब सुई नहीं मिली तो पूछा कि माता जी ये तो बताओ गुमी कहाँ सी रही थी? तो उसने कहा बेटा वो तो घर के अंदर में। तो घर के अंदर में सुई गुम हुई और आप घर के बाहर उसे ढूंढ रही हो, नहीं मिलेगी। बेटा मुझे क्या पता, मैंने सत्संग में सुना था कोई वस्तु अगर गुम हो गई तो उसे प्रकाश में ढूंढना चाहिए। तो बाहर में प्रकाश था, बाहर ढूंढने निकली। उस व्यक्ति ने कहा माता जी आपने सुनी वो ठीक थी, मगर आधी बात सुनी। अंधेरे की वस्तु प्रकाश के ढूंढने दाई है, बराबर बिल्कुल है, मगर जहाँ वो गुमी है वहीं उसको प्रकाश करना पड़ेगा। वस्तु तुम्हारी घर में गुम हुई है और तुम बाहर के उजाले में ढूंढ रही हो। जहाँ गुम हो गई है वहीं उजाला करो। उसने टॉर्च लेके अंदर में गया और उजाला करते ही वो सुई बुढ़िया को मिला के दे दी। कहने का भाव हमारे भीतर में अंधकार है और भीतर परमात्मा है। भीतर का अंधकार शब्द के जगने से ही दूर होगा और शब्द आएगा प्रेम से और प्रेम आएगा सुमिरन से। और ये सारी चीजों के मूल में है संगत। आज बड़ा खुशी का दिन है। हमारे रतन जी साहब का जन्मदिन भी है और दोपहर में भी सत्संग हुई।
और शाम को भी सत्संग हो रही है। ये बहुत ऊंची चीज है। महाराज कहते हैं कि संग बिना तो भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत, और प्रीत बिना सुखराम कहे नहीं भजन की रीत। अगर प्रीत नहीं है तो भजन होगा ही नहीं। बिना प्रेम से बिना प्रीत से भजन किया, वो भजन किया क्या नहीं किया क्या, वो एक सरीका ही है। तो भजन करना है प्रेम से। अब वो शब्द जगेगा वो प्रेम से, प्रेम आएगा नियम से भजन करने से। महाराज फरमाते हैं साधु भाई राम भजन बिन झूठा, संतो भाई राम भजन बिन झूठा, करनी सकल नाम बिन ऐसी, करनी सकल नाम बिन ऐसी, जो कालर में बूटा, साधो भाई राम भजन बिन झूठा, संतो भाई राम भजन बिन झूठा। महाराज फरमा रहे हैं कि साधो भाई राम भजन बिन झूठा, भजन के अलावा आप कुछ भी करोगे, कोई भी कर्मकांड करोगे, कोई भी उपाय करोगे, इससे वो शब्द जगने वाला नहीं है। शब्द तो राम राम भजन करने से ही जगेगा, किसी सदगुरु की कृपा से जगेगा। जप तप करनी जीग सो, नाम समान नहीं होय, और प्रेम सम सुखराम कहे राम भजन नहीं होय। कितनी ऊंची बातें महाराज ने बताई है। सुनो, यहाँ तुलना की है। जब तब कोई भी करनी या कर्मकांड या यज्ञ भजन के समान ये नहीं है। एक घड़ी आधी घड़ी हर को ध्यान धरे, वह सरबर जिग जोग जप को नाय करे। ये भजन के समान नहीं है। भजन इनकी बराबरी भजन के समान नहीं है। ये भजन की बराबरी नहीं कर सकते। अब इससे भी ऊंची बात महाराज ने बताई है कि प्रेम सम सुखराम कहे नाम भजन नहीं। प्रेम के सामने ये आपका भजन भी कुछ नहीं है। वो अकबक प्रेम आपके भीतर आ जाए तो प्रेम से ही तो वो नियंचर जगेगा। तो इसके लिए करना पड़ेगा राम भजन। रटना की विद टाल के साधन करे अनेक, से सब हद का ख्याल है नाना विद का देख, नाना विद का देख परम पद कदे न पावे। ने अंचर बंकनाल पिचम को भेद न पावे, हद बेहद में सब थके वेद भेद कल देख। रटना की विद टाल के साजन करे अनेक। सांसों सांस में राम नाम प्रेम से रटन करने की विधि टाल के कोई भी साधन करते हैं, कोई भी उपाय करते हैं, तो इन उपायों से, इन साधनाओं से कहाँ तक जाओगे? हद तक जाओगे। 3 लोक का सुख मिलेगा उनसे। ऐसी बात नहीं है कि उनसे कुछ भी नहीं मिलेगा। 3 लोक में जो भी आप चाहते हो वो मिलेगा। स्वर्ग का भी सुख मिलेगा, वैकुंठ का भी मिलेगा। फल पावे पदवी मिले, फल पावे पदवी मिले, वाह, गर्भ न छूटेगा। फल मिलेगा, पदवी मिलेगी, इंद्र बनोगे।
क्या प्रहलाद जी ने, क्या ध्रुव जी ने राम राम रटन नहीं किया? रटन तो किया, उन्होंने भी किया, मगर उनके रटन करने में एक उद्देश्य था। वो प्रेम नहीं था, वो पीड़ नहीं थी, वो परमात्मा को पाना चाहते थे, परमात्मा को साकार रूप में देखना चाहते थे, और उनको परमात्मा मिला, रास्ता अलग। मगर उनका मोक्ष नहीं हुआ। महाराज कहते हैं, सुन प्रहलाद सुरग लग पूंगा, इंदर पदवी पाई, मेरे राम इंदर पदवी पाई, ध्रुव आकाश अटल गर किया, ध्रुव आकाश अटल गर किया, सब युग देखे जाई, संतो भाई चवते पद नहीं दावे, साधु भाई चवते पद नहीं जावे, राम उनी का राजा महाराजा, रे अमराव कहावे, साधु भाई चवते पद नहीं जावे। देखो, विचार करो, परमात्मा के सामने हमको कुछ मांगना नहीं है। अगर कोई चीज मांगोगे तो परमात्मा छोटा हो गया, वस्तु बड़ी हो गई। जब परमात्मा के सामने आप प्रार्थना कर रहे हो और परमात्मा को कह रहे हो कि मुझे ये दो, मुझे वो दो, कबीर साहब कहते हैं, कोई आवे बेटा मांगे, मुँह पर कृपा कीजिए जी, कोई चाहे ब्याह सगाई, रुपया पैसा लीजिए जी। कोई अपना बेटा बेटी के ब्याह के लिए भगवान के पास प्रार्थना करता है, संतों के पास जाता है। कोई संत महापुरुष के पास जाके उस शब्द का भेद नहीं पूछते हैं, अपना भला किसमें होता है ये नहीं पूछते हैं। उनके सामने जाके पुत्र प्राप्ति की आशा लेके जाते हैं, बेटा बेटी मांगते हैं। कोई आवे धन का प्यासा, रुपया पैसा लीजिए जी, थोड़ा सा रुपया पैसा का प्रलोभन देते हैं और बदले में धन की अभिलाषा रखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि परमात्मा छोटा है और वो जो वस्तु की चाहना से उसके सामने प्रार्थना कर रहे हैं, वो वस्तु हो गई बड़ी। प्रहलाद जी और ध्रुव जी मोक्ष में क्यों नहीं गए? उन्होंने परमात्मा को राजा समझा, परमात्मा को अपना पिता नहीं समझा, परमात्मा को कोई देने वाला समझा। राम उन्हीं का राजा महाराजा। पुराने जमाने में हमारे भारत देश में कई राजा थे, राजाओं का देश था। राजस्थान तो राजाओं का ही था। यहाँ हम जोधपुर में बैठे थे, यहाँ कई राजे महाराजे हो चुके हैं, इतिहास गवाही है। तो राजा के सामने जाके कोई मांगेगा तो राजा उसको देगा, उसके चाकरी के हिसाब से, उसके पराक्रम के हिसाब से गांव के गांव बख्शिश देते थे या कोई बड़े ओहदे पे रखते थे। मगर राजा उसको राजा थोड़ा ही बना सकता है। राजा तो बनाएगा अपने बेटे को, राजा तो बनाएगा अपने बेटे को। बाकी को मांगना है, जो मांगते हैं वो उसको जरूर देंगे। तो हमको तो राम जी का बेटा बनना है। राम जी के सामने हमको भौतिक सुख की याचना
नहीं करनी है। राम थारी दाय पड़े जो कीजे, भावे मोक मुगत में भेजो, भावे दो जग दीजे। मोक तो हरि भक्ति करनी, भजन अखंडित तेरो, भावे तार मार भावे खींचो। महाराज कहते मो खुशियासु बिड़द बदे तो काई बिगड़सी मेरो। जब लग मुख में जिबिया चाले तब लग हर हर केसु, भावे तार मार भावे खींचो, शरण आपको रेसु। ये भाव चाहिए भगत के। बादशाह अकबर का मित्र था एक फकीर, और वो फकीर जिस गांव में रहता था उस गांव के लोगों ने, मुसलमान लोगों ने उस फकीर के सामने एक प्रस्ताव रखा कि हमारी इच्छा है कि गांव में एक मस्जिद बने। हम सब मिलके कुछ चंदा इकट्ठा करते हैं। अब हमें ऐसा लगता है कि इतने से काम नहीं होगा, काफी इसमें धन लगेगा। तो आप बादशाह के सामने बेरोक ठोक जाते हो। उनका मित्र रहने से कोई सिपाही कोई पहरेदार उसको रोकते नहीं थे। वो सीधा बादशाह के निजी महल तक जा सकता था। तो आप बादशाह से मित्र हो तो क्यों न बादशाह के लिए, हमारे मस्जिद के लिए बादशाह से कुछ मदद हमें दिला सकते हो तो दिला दो। फकीर ने कहा ठीक है, तुम अपना सब मिलके चंदा जमा करो और काम शुरू करो, और जब समय आएगा तो मैं बादशाह से आपको मदद की गुहार लगाऊंगा और आपको मदद जरूर दिलवाऊंगा। वो समय आ गया। एक दिन गया फकीर बादशाह के पास चंदा मांगने के उद्देश्य से। सीधे बादशाह के वो निज महल में चला गया। वहां देखा तो बादशाह वो नमाज पढ़ रहे थे। नमाज पढ़ते ना, वो 5 बार नमाज पढ़ते हैं, और नमाज यानी विनती कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे कि हे अल्लाह, मुझे ये जो बादशाहत आपने दी है इसको बरकरार रखो। हे अल्लाह, मुझे और धनवान बनाओ, और धन की बारिश करो। अब वहां तो खजीना ही था धन का, कोई कम थोड़े था बादशाह के पास। इतना बड़ा खजीना होने के बाद भी और अल्लाह से प्रार्थना की जा रही थी कि और मुझे धन दो और मेरे खजीना को भर दो। अब वो फकीर आके बादशाह अकबर की प्रार्थना सुन रहा था। अब वो नमाज पूरी होने के बाद बादशाह को पता चला कि कोई आया है। देखा तो फकीर, और फकीर जाने के लिए मुड़ गया। बादशाह ने आवाज लगाई, अरे फकीर, बिना बातचीत किए जा रहे हो? आए हो तो बैठो, कैसे आना हुआ? फकीर ने कहा, बादशाह सलामत, आया था तो काम से, मगर अब वो छोड़ो, अब वो काम मेरा पूरा होगा नहीं। बादशाह ने कहा, ऐसा कौन सा काम है जो बादशाह अकबर तुम्हारा पूरा नहीं करेगा, बताओ। तो काम कोई बड़ा नहीं था। गांव वालों ने एक मस्जिद का निर्माण किया है, उनको कुछ रुपए की धन की आवश्यकता थी। वो धन मांगने के लिए मैं आपके पास आया था, तो यहाँ देखा कि आप स्वयं अल्लाह को और धन की अभिलाषा से प्रार्थना कर रहे हो। अल्लाह से आप धन की प्राप्ति की कामना कर रहे हो, विनती कर रहे हो। तो मैंने कहा कि आपको धन की आवश्यकता है तो मैं कैसे आपसे मांगू? आप तो खुद ही मांगते हो। आप तो खुद ही मांगते हो। तो बादशाह को अपने किए का पछतावा आया। आप सत्य कह रहे हो, ये चीज मुझे अल्लाह से मांगनी नहीं चाहिए थी, उन्होंने तो सब कुछ दिया ही है। कहने का मतलब, जब हम